अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़े का है। दैट इज़ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कि जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। वेलकम टू बायो बी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जब हमारे मसल्स जो हैं वो सिकुड़ते हैं तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। याद रखिएगा, मसल्स जिनको हम उर्दू में पट्ठे भी कहते हैं, या ये एनिमल की बॉडी का गोश्त वाला हिस्सा होता है। ये कॉन्सिस्ट ऑफ होता है मसल सेल्स, या जिनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, मसल सेल और मसल फाइबर एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे मसल सेल्स हैं, बेसिकली ख़ासतौर पर जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कि वो मसल्स जो हड्डी के साथ अटैच होते हैं, उनके अगर हम फंक्शन का ज़िक्र करें तो उनका प्राइम मकसद होता है कि वो एनिमल की बॉडी में मूवमेंट को पैदा करते हैं। एनिमल की बॉडी में मूवमेंट को पैदा करने के लिए दे यूज़ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि वो सिकुड़ेंगे और फैलेंगे। ठीक है। अब ये जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, देन दे नीड एनर्जी। ठीक है। और वो जो एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस होता है, अगर हम उसको देखें तो बेसिकली एनर्जी किसी भी सेल को मिलती है वाया एटीपी। ठीक है। अब मसल का सेल ये जो एटीपी है वो प्रोड्यूस कैसे करता है, ये आज हम जानेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास मसल के सेल्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास एक बहुत अच्छे वाला एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली स्टोर कर रहे होते हैं अपने साइटोप्लाज्म में, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, जब मसल ने काम करना होता है तो वो अपने इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज। ठीक हो गया। और फिर इस ग्लूकोज को बेसिकली एरोबिकली तोड़ा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटते हैं तो उसकी मदद से प्रोड्यूस होती है एटीपी। उस एटीपी की मदद से मसल जो हैं वो अपना काम करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मसल काम कर रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो मसल्स इस ग्लूकोज के अलावा अपने अंदर एक और एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं केराटिन फॉस्फेट। ठीक है। अब क्या होता है कि मसल्स में फिर साइमल्टेनियसली दो काम हो रहे होते हैं। एक ग्लूकोज टूट रहा होता है, दूसरा केराटिन फॉस्फेट टूट रहा होता है। नतीजा क्या होता है, अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, हाई मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो जब कभी मसल के अंदर हाई मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, या मसल बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हो, लाइक कोई एक्सरसाइज है या मैराथन रेस है, तो तब मसल को बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। इस मसले को हल करने के लिए मसल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब की बार एरोबिक ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन तो कर रही हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा एनारोबिक ब्रेकडाउन भी शुरू कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला ब्रेकडाउन भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यानी कि उस वक्त जब मसल बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के तीन तरीके मसल के अंदर चल रहे होते हैं। एक एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटेगा। एक केराटिन फॉस्फेट को तोड़ के एनर्जी बनाई जाएगी। दूसरा, ग्लूकोज को एनारोबिकली भी तोड़ा जाएगा और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। इन तीनों अवामिल के नतीजे में इतनी सफिशेंट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कि मसल का सेल काम कर सके। लेकिन एनारोबिक ब्रेकडाउन जब भी ग्लूकोज का होता है तो एक टॉक्सिक मटेरियल बन जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं लैक्टिक एसिड कैसा अफेक्ट करता है मसल पर। अगर हम लैक्टिक एसिड को देखें तो लैक्टिक एसिड का जर्नल फार्मूला होता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड एक एसिड होता है। ठीक है। एसिड होने की वजह से इसकी पीएच जर्नली कम होती है, जिसकी वजह से मसल की पीएच कम होना शुरू हो जाती है। लैक्टिक एसिड टॉक्सिक होता है। जब ये मसल के अंदर आना शुरू हो जाता है तो मसल की पीएच कम होना शुरू हो जाती है, मसल थकावट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही होती तब, क्योंकि थकावट होने लग जाती है, तो फिर मसल जो है वो मज़ीद काम करने के काबिल नहीं रहते।
आपने जर्नली देखा होगा कि जब कभी हम बहुत ज़्यादा रेस कर रहे होते हैं या कोई इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान में हमारे मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होना होता है। तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो इंडिविजुअल है वो रेस्ट करे। जब वो रेस्ट करेगा तो जितना भी मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बना है उसका 1/5 हिस्सा जो है वो तोड़ा जाएगा और तोड़कर जो है उसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। याद रखा जाए कि ये जो 1/5 हिस्सा हम तोड़ेंगे वो एरोबिकली होगा। एरोबिकली का मतलब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और उसकी मदद से एनर्जी बनाई जाएगी। उसके बाद जो रिमेनिंग 4/5 हिस्सा है उसको इस एनर्जी की मदद से कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द ग्लूकोज। फिर मसल क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फर्दर कन्वर्ट कर देगा इनटू द ग्लाइकोजन। ठीक है, और इस तरह से जो हमारा मसल सेल है वो लैक्टिक एसिड से निजात हासिल कर लेगा। जैसे ही मसल के अंदर लैक्टिक एसिड एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो जो मसल फिटीक पैदा हुई है, मसल के अंदर दर्द है, तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाएगी और मसल दोबारा काम करने के काबिल हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब कभी आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो मसल दर्द करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं जिस दौरान में लैक्टिक एसिड एक्चुअली में ख़त्म होता है तो आपकी फटीग ख़त्म हो जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ और जो हम अगला टॉपिक चूज़ करें उनमें उन क्वेश्चंस का आंसर भी हो। विद दिस एक दूसरे को कहते हैं खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।